अतुल सुभाष का केस और एलिमनी का झूठ। एक तो कुछ महीने पहले एक व्यक्ति अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी, ये कहते हुए कि उसकी पत्नी और उसकी पत्नी का परिवार उसको प्रताड़ित कर रहा है और अदालत ने उसके साथ बहुत जुल्म किया है और उसने ये आरोप जज पे भी लगाया था। मरते समय जो उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, उस वीडियो में वो एक आदमी की करतूत को बढ़ावा दे रहा था, उसके पक्ष में बोल रहा था कि उस आदमी ने अपनी गर्लफ्रेंड के 59 टुकड़े कर दिए थे बेंगलुरु में। तो उसका कहना ये था कि हाँ, आदमियों को ऐसा ही करना चाहिए। बहुत ही आपत्तिजनक बातें उसने उस वीडियो में कही थी पत्नियों को, और जो लेटर लिखा था उसमें भी पत्नियों को उसने महंगी वेश्या से तुलना की थी और बच्चों को उसने ये कहा था कि ये पैरासाइट्स हैं, मतलब एक लीच की तरह हैं। वो जिस ग्रुप का सदस्य था, उस ग्रुप का नाम है सेव इंडियन फैमिली फोरम। सेव इंडियन फैमिली फोरम मेंस राइट एक्टिविज्म चलाता है। इसके अलावा सेव इंडियन फैमिली फोरम का जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि वो जो है महिलाओं के विरुद्ध अपराध को सीधा सीधा बढ़ावा देते हैं। मतलब सीधा सीधा फेमिसाइड या महिलाओं की हत्या की ही बात कर रहे होते हैं। अब मैं कहना चाहती हूँ कि अतुल सुभाष जो है वो मानसिक रूप से सेल्फ विक्टिमाइजेशन के मोड में चला गया था। जो जिस बात पे उसने सुसाइड किया है वो एलिमनी नहीं थी। अदालत ने एलिमनी उसको नहीं इशू की थी, उसको चाइल्ड सपोर्ट 40,000 का वो है उसके लिए जारी हुआ था कि चाइल्ड सपोर्ट वो देगा। तो इसी बात के ऊपर एलिमनी वो इसलिए नहीं इशू हुई थी क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो काम कर रही थी। अब अतुल सुभाष के केस के बाद ये जो बयार आ गई कि एलिमनी 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 और एलिमनी बहुत ही गलत चीज़ है, पुरुषों पर अत्याचार है, ऐसा है वैसा है, और इसकी दहेज से तुलना करके झूठ फैलाया जा रहा है। इस झूठ पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पहली बात तो कि विदेशों से ये चला था, मैनोस्फेयर कहते हैं इसे, मतलब जहाँ पुरुष अपने अधिकारों की बात रखते हैं। इस तरह के कुछ लोग सामने आए, पर पुरुष के अधिकारों की बात नहीं रख रहे थे। वो कर क्या रहे थे कि मूर्ख बना रहे थे लड़कों को और पुरुषों को, और अपने कुछ कोर्सेज वगैरह बेच रहे थे जिसमें एंड्रयू टेट शामिल है। और वो जो है व्यक्ति महिला उत्पीड़न के लिए, वुमेन ट्रैफिकिंग के लिए जेल जा चुका है और अभी भी जो है वो पुलिस के घेरे में है, उस पे केसेस चल रहे हैं काफ़ी। तो इस व्यक्ति ने ये कहा कि जो आदमी है उसका मुख्य लक्ष्य पैसा कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना, महिलाओं को इकट्ठा करना, और महिलाओं से ही आप पैसे कमा सकते हो, मतलब पिंपिंग के माध्यम से, दलाली के माध्यम से। तो इस व्यक्ति ने इतना जहर उगला और ये इतना फेमस हो गया और जहर फैलते फैलते भारत तक में आ गया, और ये जो सारी भावनाएं हैं महिलाओं के विरुद्ध, ये भावनाएं फैलने लग गई। अब एलिमनी पे आते हैं। दहेज तो आपको पता ही है गैरकानूनी है। अब एलिमनी क्या है? बार बार ये झूठ फैलाया जाता है कि एलिमनी जो है पुरुषों पर अत्याचार और महिलाओं का फेवर है। पहली बात तो सत्य ये है कि 0.87% शादियाँ भारत में तलाक की नौबत तक पहुंचती हैं। मतलब 1% से भी कम शादियां जो है डिवोर्स तक पहुंचती हैं, जो कि एक शर्मनाक आंकड़ा है। ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ऐसा नहीं है कि सब लोग सुखी हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि पेचीदा है, कानूनी रूप से बहुत पेचीदा मामला है, लंबा मामला है। समाज में भी इसे एक कलंक के तौर पर देखा जाता है, टैबू के तौर पर देखा जाता है, इसलिए डिवोर्सेस होते नहीं हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कम डिवोर्स रेट है। बहुत सारे कपल्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं, अलग रहने लग जाते हैं, लेकिन कभी भी कानूनी कार्रवाई पूरी ही नहीं करते तलाक की, इसलिए भी तलाक की दर कम है। तो जब 0.87% ही शादियां टूट रही हैं, तो इसमें जो एलिमनी डिमांड की जाती है उसको ये कह देना कि ये तो पुरुषों पर हिंसा है, बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति है, बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। अब एलिमनी जेंडर न्यूट्रल है। सबसे बड़ा झूठ जो फैलाया जा रहा है वो ये है कि एलिमनी जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, या पुरुषों को जेंडर न्यूट्रल लॉज चाहिए। किस जेंडर न्यूट्रल लॉ की बात हो रही है? डाउरी तो जेंडर न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, क्योंकि लड़कियां तो डाउरी दे रही हैं, लड़की वाले तो डाउरी दे रहे हैं, ले तो रही नहीं है, तो डाउरी जेंडर न्यूट्रल हो नहीं सकता। डाउरी एक जेंडर स्पेसिफिक क्राइम है। लेकिन एलिमनी जहाँ तक की बात है वो जेंडर न्यूट्रल है। कैसे डिसाइड होता है? कोर्ट डिसाइड करता है केस टू केस बेसिस पे, और उसमें ये देखता है कि पति या पत्नी दोनों में से किसने काम के अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क को छोड़ा है, सेक्रीफाइस किया है फॉर फैमिली।
अब ट्रेडिशनल पैट्रियार्कल सिस्टम में ज़्यादातर महिलाओं पर यह दबाव रहता है कि वो शादी के बाद या बच्चों के बाद काम करना छोड़ दें और पूरी तरह से घर को समर्पित होकर रहें, और ऐसे में वही जो है काम के अवसर गंवाती हैं। तो इसलिए एलिमनी का झुकाव अधिकतर उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इसमें ड्यूरेशन ऑफ मैरिज भी देखी जाती है कि कितने समय तक वो महिला जो है शादीशुदा रही उस व्यक्ति के साथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, मतलब कितना जो उनका जीवन स्तर था उसका क्या लेवल था, और जो है आगे कब तक के लिए दिया जाना है। मतलब इसमें एक तो ये होता है कि वन टाइम सेटलमेंट, यानी कि एक ही बार में दे दिया जाएगा जो कुछ देना है। दूसरा है कि महिला को तब तक के लिए सपोर्ट किया जाए जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। अब जेंडर न्यूट्रल में किस लिए कह रही हूँ, क्योंकि बहुत कम है, मगर ये सच है कि काफ़ी केसेस में जो है कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज़्यादा कमाती हैं, और पुरुषों को परिवार के लिए अपने करियर अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना पड़ता है, अपने प्रमोशंस को छोड़ना पड़ता है, या पुरुष कमा नहीं रहे होते, बेरोज़गार होते हैं, या बेरोज़गार ना भी होते हो तो भी अपनी पत्नी से कम कमा रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब पुरुष अपने घर में योगदान देता है अपने बच्चों को पालने के लिए, या काम के अवसर गंवाता है, तो उसको भी एलिमनी मिलती है। जी हाँ, एलिमनी की डिमांड पुरुष भी कर सकते हैं अगर वो घरेलू कामकाज में हिस्सा देते हैं, तो घरेलू कामकाज में हिस्सा देते हैं, परिवार के लालन पालन में हिस्सा देते हैं, अगर वो जो है कमाई के अलावा ये काम भी करते हैं। तो भारत में बहुत केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें पुरुषों को भी एलिमनी मिली है और महिलाओं ने उनको एलिमनी दी है। तो जो लोग कहते हैं कि हम एलिमनी ले लेंगे, हमें एलिमनी चाहिए, ऐसे लोगों को चाहिए कि फिर वो घर बैठे अपने बच्चों की देखभाल करें, अपने घर की देखभाल करें, और तब वो इस चीज़ का दावा कर सकते हैं। तो एक मामूली सी बात की एक जेंडर न्यूट्रल कानून जो दोनों पक्षों के पक्ष में है, लेकिन उसको दिया जाएगा जो परिवार के लिए अपना वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को गंवाता है। अब इसमें एक बात और भी है कि जो ट्रेडिशनल जो महिलाओं से घृणा करने की प्रवृत्ति बन गई है कि हम जो है चाहते हैं ऐसी महिला जो परिवार का ध्यान रखे, देखभाल करे, और जो है कमाती ना हो क्योंकि उसका सारा ध्यान परिवार में हो, लेकिन जब उस महिला से बनती नहीं है या कुछ ऐसा हो जाता है कि वो रिश्ता टूटता है, तो हम उसे बिना कुछ दिए निकालना चाहते हैं। ऐसे पुरुष होते हैं कि जो उसको बिना कुछ दिए निकालना चाहते हैं, पर ऐसी परिस्थिति में तो जो है एलिमनी इसी चीज़ के लिए, उसके इंटरेस्ट को, एक ऐसे व्यक्ति को जो होम बाउंड हो गया है, जो घर में बंद हो गया है, जो कमाने के अवसर लगातार गंवा रहा है अपने बच्चों के लालन पालन में, और ऐसे व्यक्ति को जो है सपोर्ट करने के लिए ये सिस्टम चला है। तो ये इसका झूठ है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसे केसेस दे दूंगी, आराम से गूगल पे मिल जाता है, जिसमें एलिमनी जो है हस्बैंड्स को मिली है। एलिमनी एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, फिर से मैं दोहराती हूँ, जेंडर न्यूट्रल है, ऑलरेडी जेंडर न्यूट्रल है। केस टू केस बेसिस पर डिसाइड होता है किस पार्टनर ने अपने घर में योगदान दिया, अपने परिवार में योगदान दिया, कमाई के अवसरों को गंवा के, अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क was sacrificed by the person for interest of his or her family, उस इंसान को दिया जाता है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए मैं आगे बताऊंगी कि सबसे पहले ज़रूरी ये है कि दोनों को कमाना चाहिए और दोनों को घर में योगदान देना चाहिए। अब महिलाओं से ये अपेक्षा रखना कि वो कमा के भी खिलाएं और पका के भी खिलाएं और सब कुछ करें, सब कुछ नींबू की तरह उन्हें निचोड़ दो, ऐसी अपेक्षा रखने से तो घर खराब होते ही हैं। होना ये चाहिए कि दोनों को ही कमाना है और दोनों को ही घर का काम में सहयोग करना है, या फिर इतने सक्षम हो जाइए कि आप घर का तकरीबन काम आउटसोर्स कर सकें, मतलब मल्टीपल मेड्स वगैरह रख सकें। तो इसमें एक और चीज़ है कि कई बार महिलाओं को पुरुष भी कहते हैं, पुरुषों की फैमिली भी कहती हैं, और बहुत सारा प्रतिसत्तात्मक समाज है जो ये कहता है महिलाओं को कि महिलाओं को तो सिर्फ घर का और खाने का और ये सब घर का काम देखना चाहिए, उनको कमाने का मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो पुरुष हैं वो इमॉर्टल्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो मरेंगे नहीं, पुरुष मर सकते हैं। जब वो मर जाते हैं तो अच्छे से अच्छी महिला, चाहे वो कितना ही कमाती हो, मतलब कितने ही अच्छे वेल टू डू आदमी से उसकी शादी हो रखी हो,
अचानक से अगर उसका हस्बैंड मर जाता है ना, तो उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस या कोई स्किल नहीं है जिससे वो वाकई में वापस जो है जॉब मार्केट में जाके जॉब तलाश कर सके। स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। एक आदमी ने अपनी बहन की शादी में 30 लाख रुपए खर्च किए और अच्छे से शादी कर दी। जीजा जी जो हैं एक व्यापारी थे, अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापार में घाटा होते ही उस व्यक्ति ने शराब पीना शुरू कर दिया और शराब पीना शुरू करते ही हफ्ते मतलब जो है हफ्ते की बजाय जब वो दिनों पर आ गए कि डेली पी रहे हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर उनका लीवर सड़ गया और लीवर सड़ने के बाद जो है लीवर ट्रांसप्लांट में भी और 47 लाख रुपए लगे और जो कि दोनों परिवारों ने मिलकर ही किए। जो लड़की का भाई है, मतलब जो महिला है जिसका पति को ये बीमारी हुई थी, उसने भी किया और उसके ससुराल पक्ष ने भी किया। सबने मिलकर बहुत कोशिश की, बच नहीं सका। अब एक आदमी जिस पर पूरे 80-90 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, कुछ तो उस पर उसे शादी करने के लिए खर्च हो चुके हैं, कुछ उसके इलाज पर खर्च हो चुके हैं। वो 2 छोटे बच्चों को छोड़कर मर गया है और उसकी बीवी ने 10 साल से, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से, शादी के बाद से 10 साल से कोई नौकरी का मुंह नहीं देखा है। अब वो महिला किस मुंह से जाएगी कॉर्पोरेट में नौकरी करने के लिए? तो ये जो परिस्थितियाँ हैं कि कोई आदमी बीमार हो सकता है, मर सकता है, कोई परमानेंटली डिसेबल हो सकता है, किसी को ऐसी बीमारी हो सकती है कि वो चलने फिरने के और कमाने के काम न रहे, कोई अपाहिज हो सकता है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि वो कमाने के काबिल न रहे, कोई बेवफाई कर सकता है, किसी दूसरी औरत के पास जाकर रहने लग जाए। गवर्नमेंट कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ऐसे लोगों का, अपने बीवी बच्चों को जो छोड़ देते हैं उनका। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें जो महिला कमा नहीं रही उसकी स्थिति बहुत दुर्गति हो जाती है। तो इसलिए जो भी इस तरह का बात कहता है कि सही जो है बच्चों की सही परवरिश के लिए या समाज को सही तरीके से चलाने के लिए या घर को सही तरीके से चलाने के लिए महिलाओं को नौकरी नहीं करनी है या उनको घर पे ही रहना है, अनपेड काम ही करना है, ऐसे लोग समाज के भी दुश्मन हैं, परिवार के भी दुश्मन हैं और देश के भी दुश्मन हैं। और एलिमनी के नाम से जो लोग डर रहे हैं, जो आदमी डर रहे हैं, उन्हें शर्मानी चाहिए। पहले थोड़ा बहुत गूगल सर्च कर लो, एलिमनी जेंडर न्यूट्रल है। आप ऐसी परिस्थिति अपने घर में लाओ ही ना कि जो है रिश्ता ख़राब होने की नौबत आए, क्योंकि ऐसा नहीं है, इतना भी असंभव नहीं है। चीज़ें इतनी बढ़ा दी गई हैं, इतना भी कोई मुश्किल मामला नहीं है। किसी को भी, किसी भी एडल्ट आदमी को अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहिए। पास रह सकते हैं आप, उनके इतना पास रहिए कि मदद की ज़रूरत पड़े तो आप जा सकें, लेकिन उनके साथ रहना जो है उन्हें भी प्रताड़ित करता है और आपकी पत्नी को भी। आपका रहन सहन क्या हो, आप कितने में क्या करें क्या नहीं, कैसे गुजारा करें, और हर चीज़ में अगर आपके ऊपर सुबह से शाम तक कोई बॉस हो तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही आपकी वाइफ को लगता है जब उसकी हर चीज़ में जो है आप आपकी माँ उसके ऊपर होती है। लोग क्योंकि अपनी माँ के साथ रहते हैं तो वो ये चीज़ें महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही उनमें एम्पैथी आएगी वो समझेंगे कि कितना ज़्यादा गलत है, कितना ज़्यादा गलत है। फॉर एग्जांपल, एक हस्बैंड वाइफ तो शाम को उनका मूड नहीं है तो एक पराठा खा के सो गए या थोड़ी मैगी बना ली, लेकिन अगर सास ससुर साथ रहते हैं तो ऐसा नहीं चल सकता ना। अब उनका टेस्ट अलग है, खाना अलग है। अब भारत में क्या है, क्योंकि हर जो पीढ़ी है वो दूसरी पीढ़ी से ज़्यादा जो है लाइफ अलग तरीके से जीती है। अब पुराने ज़माने में डेटिंग का सिस्टम नहीं था तो आपके पापा आपकी मम्मी को कहीं डेट पे लेके गए या नहीं लेके गए, लेकिन आपको आपकी वाइफ को लेके जाना पड़ेगा। और जैसे ही आप अपनी वाइफ को सैटरडे संडे या किसी दिन डेट पे लेके जाओगे, बाहर खाने के लिए लेके जाओगे, तो आपकी माँ जो है कुछ ना कुछ, मैंने सुना है ऐसा होता है कि वो महिला कलेश करने लग जाए, रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, सर दर्द का बहाना बना ले, कुछ ना कुछ ऐसा। तो ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है, अगर आपको सुखी रहना है, इससे बचना है, तो आप हमेशा हमेशा अपना घर अलग ही रखें और अपने माँ बाप से खुद स्टैंड लें। लड़के क्या है कि हमेशा चाहते हैं कि वाइफ जो है वो ये चीज़ कहे कि मैं अलग जा रही, खुद स्टैंड लें कि हमें अलग रहना है। और जो ये कहते हैं कि नहीं इतने सारे झंझट पालने से अच्छा है कि शादी ना करें, ठीक है, ये भी आपका निर्णय है, ये व्यक्तिगत निर्णय होता है, ऑप्शन है। शादी कोई कंपल्शन नहीं है लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए तो
कंपल्शन बना दिया गया है, लेकिन अब बहुत सारी लड़कियां भी सामने आ रही हैं, ये कह रही हैं अपने माँ बाप से खुल के कि हमें भी जीने का अधिकार है बिना किसी आदमी की या उसके परिवार की गुलामी किए बिना, तो हमें भी जीने दिया जाए, हम नहीं ऐसे रहना चाहते। वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जीवन ऐसे इतना आसान नहीं होता और इसमें किसी न किसी साथी की ज़रूरत महसूस होती है। जो लोग जोश जोश में ये कह देते हैं कि हाँ हम तो ऐसे ही रह लेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, फिर उनकी क्या स्थिति होती है ये आप समझ पाएंगे धीरे धीरे। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आप जिन्हें मीडिया में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, जो कहेंगे कि नहीं हम तो हैं, ऐसे ही हैं, वैसे ही हैं, जो ज़्यादा रैशनलिस्ट बनते हैं या ज़्यादा लेफ्टिस्ट इस तरह के लोग बनते हैं। आपको इनकी असलियत पता नहीं है कि ये कैसे 55-56 साल के होके छोटी छोटी 20-22 साल की लड़कियों को अपनी बातों से प्रभावित करके बेवकूफ़ बनाकर जो है उनसे रिश्ता तलाशते फिरते हैं। कितनी शर्म की बात है। और ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अल्कोहलिज्म में पड़ जाते हैं, दारू ज़्यादा पीने लग जाते हैं, किसी के लीवर ख़राब हो जाते हैं। जो पर्दे पे चीज़ें चमकती हुई दिखती है ना, वो इतनी बढ़िया होती नहीं है। तो इसलिए जो है ये देख लीजिए कि क्या आप बिना साथी के ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं? क्या चलेगा आपको कि जब सबकी फैमिलीज़ होंगी और आप अकेले बैठे होंगे और जो है कोई अपने परिवार की महिलाओं से आपका इंट्रोडक्शन तक नहीं करवाना चाहेगा कि ये तो रंडवा है, अकेला है, छड़ा है, पता नहीं इसकी कैसी नीयत होगी। कोई आपको बुलाना नहीं चाहेगा कहीं पर। अब आप तुलना करेंगे सेलिब्रिटीज़ से। सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं उनका सिस्टम अलग होता है। वैसे वो भी बहुत सुखी वाली बात नहीं है कि वो इधर उधर औरतों को ताकते फिरे, जगह जगह उनसे मिलने के बहाने करते फिरे, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी उनके पास ऑप्शन है। उनकी नौकरी ऐसी होती है, उनका काम ऐसा होता है कि उनका सर्कल बड़ा होता जाता है और उनको बहुत नए नए लोग आके मिलते हैं। ये वो कर सकते हैं, ये हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाला हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने मन में ना झूठ का जहर मत भरें। मैं लड़कों से कह रही हूँ, झूठ का जहर मत भरें अपने मन में कि हाँ सब कुछ ऐसी हैं। और लड़कियों से भी मैं कह रही हूँ, अगर मिसेस मूवी देख के या ऐसी मूवी देख के आपको तकलीफ़ हुई है तो ठीक हुई है, लेकिन आप इसका ये अर्थ मत निकालें कि नहीं नहीं हम तो अब करेंगे ही नहीं। वैसे वो आपकी मर्ज़ी है, आप स्टैंड ले सकते हैं अपने लिए, लेकिन आपको अगर आपके मुताबिक का कोई मिले, आपको समझने वाला कोई मिले, या आधुनिक जीवन जीने वाला कोई मिले। आधुनिक जीवन क्या है? आधुनिक जीवन ये है कि कोई किसी के ऊपर नीचे नहीं है, कोई पति पत्नी बराबर होते हैं, दोनों मिलजुल के घर का काम करें, दोनों मिलजुल के नौकरी करें और दोनों के माता पिता उनसे अलग रहें। ऐसा नहीं है कि आपके सास ससुर आपके सर पे बैठे हैं और उसके सास ससुर जो वो साल में 2 बार जा रहा है तो उसको दामाद जी कह रहे हैं। ऐसे नहीं। अगर आपको हर तरह से कोई सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खुश नहीं है। बहुत बहुत रेयर केसेस में दिखता है कि महिलाएं खुश हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम मैं अब ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैंने सुखी महिला भी देख ली, एक सुखी शादीशुदा महिला भी देख ली। और कारण यही था कि बहुत सपोर्टिव था उसका हस्बैंड, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। तो अगर आपको सपोर्टिव इंसान मिल रहा है जो आपके ड्रीम्स को, आपकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है, जो खुश रहता है आपकी खुशी में, आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलना चाहता है, जो सिर्फ अपने लिए वाइफ और बच्चे नहीं चाहता, खुद भी हस्बैंड और फादर बनना चाहता है, तो आपको ज़रूर जो है इस बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू।